नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी से पहले यानी कि समय से पहले पानी की थैली क्यों फट जाती है और यदि ऐसा हो तो गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पानी की थैली किसे कहा जाता है। तो जिस झिल्ली के अंदर शिशु रहता है उसको पानी की थैली कहा जाता है, यानी कि बच्चादानी कहा जाता है। और उस पानी की थैली के अंदर जो पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। उस पानी के ही जरिए शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचता है, खून संचार सही से हो पाता है और शिशु को भोजन भी उसी के जरिए मिलता है। अब इस चीज को एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक गुब्बारा है। अब आप उस गुब्बारे में एक छोटा सा कोई टॉय डाल दीजिए, यानी कि खिलौना डाल दीजिए। अब आप उस गुब्बारे को पानी की सहायता से फुलाइए। अब यहाँ पे समझिए कि गुब्बारे के अंदर जो खिलौना है वो तो बच्चा हो गया, यानी कि शिशु हो गया, और गुब्बारे के अंदर जो पानी है वह एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, और गुब्बारे के आसपास की जो झिल्ली है वह बच्चादानी हो गई। इसी को हम पानी की थैली कहते हैं। अब जानते हैं कि पानी की थैली फटने पर गर्भवती महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि उनकी पानी की थैली फट गई है, यानी कि उनका वाटर ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पानी की थैली दो तरीके से फटती है। पहला तो गर्भवती महिला को लेबर पेन स्टार्ट होता है उसके बाद फटती है, और दूसरा कि गर्भवती महिलाओं को कोई दर्द ही नहीं होता और उसके बावजूद भी उनकी पानी की थैली फट जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन होने के बाद उनकी पानी की थैली फटती है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये आमतौर पर सभी महिलाओं के साथ होता है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि बिना दर्द के ही, बिना लेबर पेन के ही गर्भवती महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है, ये थोड़ा अब नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि गर्भवती महिलाओं को बिना लेबर पेन के पता कैसे चलेगा कि उनकी पानी की थैली फट गई है। तो जब किसी प्रेग्नेंट महिला की पानी की थैली बिना प्रसव के फट जाएगी, यानी कि जब किसी प्रेग्नेंट महिला का वाटर ब्रेक बिना लेबर पेन के होने लगेगा, तो उन्हें महसूस होगा कि उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा गीलापन हो रहा है, और फिर उनके प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज निकलने लगेगा। और जब ये वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगे तो ऐसी कंडीशन में गर्भवती महिलाओं को अपनी फैमिली मेंबर को ये बात बतानी चाहिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि यदि वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में निकल जाएगा तो इससे पानी की थैली में पानी की मात्रा की कमी हो सकती है और इसी वजह से शिशु की जान पर भी बना सकती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए ही शिशु को ऑक्सीजन मिलता है। तो फिर आप सोचिए कि यदि पानी की थैली में पानी की मात्रा की कमी होगी तो इससे शिशु को ऑक्सीजन किस तरीके से मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दोस्तों, गर्भवती महिलाओं की पानी की थैली प्रेगनेंसी के 7वें महीने से लेकर 9वें महीने में कभी भी फट सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक गर्भ में पल रहा शिशु एक नवजात शिशु की तरह विकसित हो जाता है, और फिर कई कारणों की वजह से पानी की थैली समय से पहले ही फट जाती है, यानी कि डिलीवरी से पहले ही प्रेग्नेंट महिलाओं का वाटर ब्रेक हो जाता है। किसी किसी महिला की पानी की थैली प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ही फट जाती है, फिर इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है, और किसी किसी की डिलीवरी से कुछ दिनों पहले फट जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पानी की थैली समय से पहले क्यों फट जाती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पानी की थैली के बारे में समझाने के लिए पानी से भरे गुब्बारे का उदाहरण दिया, अब आप सोचिए कि यदि पानी से भरे गुब्बारे पर दबाव पड़ेगा या फिर उस पर दचियां लगेगी तो उस गुब्बारे का क्या होगा। जाहिर सी बात है, वह गुब्बारा फट जाएगा और उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। सेम इसी तरह यदि किसी प्रेग्नेंट महिला के पेट पर दबाव पड़ेगा या फिर ट्रैवलिंग करते समय उनके पेट पर दचियां लगेगी तो इससे समय से पहले उनकी पानी की थैली फट सकती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनके पेट पर किसी भी तरह का दबाव ना पड़े और वे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें। इसके अलावा यदि किसी प्रेग्नेंट महिला की पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुकी है या फिर उनका पहले गर्भपात हो चुका है तो इसकी वजह से भी समय से पहले पानी की थैली फट सकती है, क्योंकि इन दोनों कारणों की वजह से बच्चादानी कमजोर हो जाती है, और किसी किसी महिला की नेचुरली बच्चादानी बहुत ज़्यादा कमजोर होती है। इन्हीं कारणों की वजह से पानी की थैली समय से पहले ही फट जाती है। इसके बाद यदि कोई गर्भवती महिला अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती है, यानी कि वह अपनी प्रेगनेंसी के दौरान घर का काम जरूरत से ज़्यादा करती है
या फिर अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है तो इन कारणों की वजह से भी पानी की थैली समय से पहले फट जाती है। और यदि कोई प्रेग्नेंट महिला उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा तनाव पर रहती है, यानी कि ज्यादा टेंशन में रहती है, तो इस वजह से भी प्रेग्नेंट महिलाओं का समय से पहले वाटर ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि पानी की थैली समय से पहले क्यों फटती है, यानी कि वाटर ब्रेक डिलीवरी से पहले क्यों हो जाता है, और यदि ऐसा होता है तो गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।